घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या है? कितना बचा है भारत में लाल चंदन? कितनी है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत? क्या सुकुमार ने खोली नकली फैक्ट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। अगर आपने अल्लू अर्जुन की हाल ही में रिलीज हुई सुपर हिट फिल्म पुष्पा देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये फिल्म लाल चंदन के लकड़ियों की स्मगलिंग के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें बताया गया है कि कैसे आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में ये पाई जाती है और ये करोड़ों में बिकती है, जिसे काट कर लाने में काफी मेहनत लगती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे तरह तरह के तिकड़म आजमाकर स्मगलर इसे भारत से बाहर ले जाकर बेचते हैं। इसमें पूरा का पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है, जिसमें नेता से लेकर माफिया और कारोबारी तक शामिल होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रक्त चंदन को विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजाति में रखा है। ये पूर्वी घाटों के एक लिमिटेड एरिया में ही अब बच गई है। 2018 में लगभग विलुप्त होने का खतरा वाली श्रेणी में IUCN ने रखा था। पिछली 3 पीढ़ियों से इसकी संख्या में 50 से 80% तक की गिरावट सामने आई है। काफी ज्यादा काटे जाने के कारण ये अब दुनिया भर में मौजूद पेड़ों का 5% ही बचा है। असल में इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा की दशकों से सच्चाई रही है। चंदन की तस्करी से हमारे दिमाग में पहला नाम खूंखार डाकू का नाम वीरप्पन का आता है, लेकिन उसके मारे जाने के बाद भी ये रुकी नहीं है। चंदन में 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, लाल चंदन और सफेद चंदन। चंदन का प्रयोग पूजा पाठ के लिए भी होता है। एक और बात जानने लायक है कि रक्त चंदन की लकड़ी लाल और आकर्षक दिखती है, लेकिन इसमें सफेद चंदन की तरह सुगंध नहीं होती। विज्ञान इसे टेराकॉर्पस सेंटालिनस के नाम से जानता है। सामान्यतः इसके उपयोग इत्र और हवन पूजन के लिए नहीं किया जाता है, उसके लिए सफेद चंदन मशहूर है। लेकिन लाल चंदन की ब्यूटी प्रोडक्ट और वाइन की इंडस्ट्री में बड़ी मांग है। इंटरनेशनल मार्केट में 3000 रुपए प्रति किलो से इसकी कीमत की शुरुआत होती है। बता दें, भारत में इसे काटना और इसकी तस्करी करने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इलीगल रूप से इसे खरीदा और बेचा जाता है। इसके लिए रेड सैंडलर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसने 2021 में इसकी 508 करोड़ रुपए की लकड़ियां जब्त की हैं। RSASTF का कहना है कि पिछले साल इसकी तस्करी से जुड़े 117 मामले दर्ज किए गए और 342 तस्कर गिरफ्तार हुए। अब इसकी तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स को सैटेलाइट फोन्स दिए जा रहे हैं, ताकि जंगल में उन्हें कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो। अंत में जान लीजिए कि असल में पुष्पा में रक्त चंदन की तस्करी को दिखाने के लिए नकली लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। 500 से लेकर 1500 तक लोगों के साथ कई दिनों तक जंगल में इस फिल्म की शूटिंग की गई। फोम और फाइबर से रक्त चंदन की नकली लकड़ियों का निर्माण किया गया। फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक फैक्ट्री ही बना डाली थी। एक बार तो पुलिस तक चकमा खा गई थी और क्रू को इसमें पूरी जांच पड़ताल के बाद जाने दिया था। इन नकली लकड़ियों को शूटिंग के लिए जंगल ले जाना होता था और वापस लाना होता था। अब उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है और उस पर प्रोडक्शन ने अपनी सील लगा दी है, ताकि उसका कोई यूज न कर पाए। पुष्पा 2 की शूटिंग के वक्त उसे खोला जाएगा और जब शूटिंग खत्म हो जाएगी उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये होती है साउथ की मूवीज की खासियत, जो रियलिटी को दिखाने के लिए एक फैक्ट्री ही खोल दी। हाँ, ठीक है, नकली। आपको बता दें, पुष्पा 2 की शूटिंग फरवरी में शुरू होगी और ये 2022 में 17 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। तो आपको कितना इंतजार है पुष्पा 2 का? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।